अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायकेदार खाने। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शाही सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम शाही टुकड़े भी कहते हैं, जिसको हम सिर्फ 10 मिनट में तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट मज़ेदार से ये टुकड़े तैयार होंगे। और जब ये रबड़ी में डूबे हुए शाही टुकड़े आप एक दफ़ा खाएंगे ना, तो आप इसको बार बार घर पर बनाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये शाही डेज़र्ट आप अपने घर पर बना सकें, तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए इस मज़ेदार से टुकड़ों को बनाना शुरू करते हैं। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 डबल रोटी के स्लाइस लिए थे, जिनके किनारे अब मैं काट रही हूँ। क्योंकि इसके नाम में ही शाही है, तो इसीलिए हमने इस डबल रोटी को भी शाहों की तरह तैयार करना है। तो इसीलिए किनारे काटने के बाद अब हम इसको इस तरह दरमियान में से काट लेते हैं, क्योंकि हमें डबल रोटी के जो टुकड़े हैं वो हमें चाहिए ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कट गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में 4 खाने के चम्मच भरकर डाला है मक्खन। मक्खन को अब मैं हल्की आंच पर मेल्ट कर लूँगी। हल्की आंच पर आपने मक्खन को मेल्ट करना है। तेज़ आंच करेंगे ना चूल्हे की, तो आपका जो मक्खन है ना वो जल जाएगा। आप मक्खन की जगह इसमें 4 खाने के चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन मेल्ट हो गया तो अब मैंने इसमें डबल रोटी के स्लाइस डाल दिए। दोनों साइडों से अच्छे से हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो इसीलिए मैं अब इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। साइड चेंज करने के बाद ना दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छे से ब्राउन करना है। और यहाँ पर देखिए हमारे जो टुकड़े ना अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। तो देखा आपने, थोड़े से मक्खन या घी से भी हम इनको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें ज़्यादा घी डालकर इनको डीप फ्राई करने की, जब थोड़े से ही काम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे बैच को भी निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर रबड़ी तैयार करने के लिए सॉस पैन में डाला है 1 किलो दूध। दूध डालने के बाद इसमें अब 1 कप भरकर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो ये कंडेंस मिल्क घर का बना हुआ है, इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा। और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ दूध की मलाई आधा कप। आप चाहें तो डब्बे वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैंने 2 डबल रोटी के स्लाइस लिए थे, जिसको मैंने मिक्सी में डालकर उसके क्रम्स बना लिए। तो जब आप क्रम्स डालें तो आपने हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो क्रम्स हैं वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर नट्स। जो भी आपके पास नट्स हैं आप वो डाल लें। अब हम इसमें डालेंगे आधी चाय की चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसको हैंड विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर देखा मैंने किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में मीठा थोड़ा कम खाया जाता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अच्छे से दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम चूल्हे की आँच को दरमियानी कर देंगे, और दरमियानी आँच पर हमने इस दूध को इतना पकाना है जब तक कि दूध हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए दूध जो सा हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि चमचा हिलाते रहेंगे, ताकि जो दूध है वो नीचे लगे नहीं। दरमियानी आंच पर हम इसको पकाएंगे। और यहाँ पर आप देखें इस तरह का गाढ़ा हमें दूध चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल दरमियाना सा। तो यहाँ पर हमारा जो रबड़ी का दूध है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर देखिए फ्राई किए हुए डबल रोटी के टुकड़ों को अब मैं डिश में लगा लूँगी। तो इस तरह से सारे डबल रोटी के टुकड़ों को मैंने डिश में लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर गर्मा गर्म रबड़ी वाला दूध डाल रही हूँ। क्योंकि हमने इस डबल रोटी के जो टुकड़े हैं ना उनको शीरे में डिप नहीं किया, तो इसीलिए हमने इसके ऊपर गर्मा गर्म दूध डालना है, ताकि ये डबल रोटी जो सी है वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नट्स। नट्स डालने के बाद यहाँ पर हमारे मज़ेदार शाही टुकड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको अच्छे से ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद आप इसको खाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया, और यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बने हैं। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।